सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी ना करना इन 5 चीज़ों का दान, वरना हो जाओगे बर्बाद। भगवान भोलेनाथ ने खुद शिव पुराण में इसके बारे में बताया है। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में अगर आप दान करते हैं तो उसका पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलता है। सावन के पवित्र महीने में आप छोटा सा भी दान करेंगे तो आपको उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे सनातन धर्म में दान को बहुत ही आवश्यक बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में किसी भी भूखे प्राणी को कुछ भी दान कर दे या खिला पिला दे तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में अगर आप सफ़ेद चावल का दान करते हैं तो इससे आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसी तरीके से सावन के पवित्र महीने में आप किसी भी गाय को, नंदी को कुछ भी खिलाते हैं तो इससे आपके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। कुल मिला के दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में दान करना बहुत ही मंगलकारी और शुभ होता है, जिसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। इस दौरान अगर आप भगवान भोलेनाथ के नाम पर दान पुण्य करते हैं तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के दुख, परेशानी और कष्टों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि भगवान भोलेनाथ के नाम पर अगर आप दान करेंगे सावन के पवित्र महीने में तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी बीमारी ने आपको जड़ लिया था उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों, शिव पुराण में साफ साफ 5 चीज़ों का ऐसा वर्णन है जिसको इस सावन के पवित्र महीने में आपको दान नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति से एक बार रुष्ट हो जाते हैं तो फिर भगवान भोलेनाथ को वह व्यक्ति कभी भी मना नहीं पाता, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के दोषों का उसको सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप सावन के पवित्र महीने में चाहते हैं कि आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले तो आप उन चीज़ों का दान कीजिए जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको भूल कर भी दान नहीं करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, भगवान भोलेनाथ का आपको वो आशीर्वाद मिले जिसके बाद साक्षात आपका कोई भी कुछ ना बिगाड़ पाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, आप चाहते हैं कि आपको धन की कभी कमी ना हो और आपने ऐसा कोई कर्जा लिया हुआ था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को झाड़ू का दान करना होगा। लेकिन झाड़ू का दान बहुत विधि विधान से किया जाता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरे साल में सावन का पवित्र महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है, वो भी झाड़ू का दान करके। देखिए, एक बात का समझ लीजिए जरा, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा जाता है जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं जाती हैं। लेकिन जिस घर में झाड़ू को उत्तर दिशा में रखा जाता है, जिस घर में झाड़ू को लोगों से छुपा करके रखा जाता है और सही तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और सावन के पवित्र महीने में बस आपको झाड़ू का दान विधि विधान से करना है और आपको भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिल जाएगा। अब इसका दान कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं। आपको बस यह करना है कि रविवार के दिन एक झाड़ू खरीद करके ले आइए, एक झाड़ू खरीद करके लाइए। अब आपको सोमवार के दिन सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, इसी झाड़ू का दान किसी भी शिव मंदिर में जाकर के पुजारी को कर देना है। सिर्फ इतना उपाय कीजिए। आप लोग अगर सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को यह उपाय करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है जिसके बारे में शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होता है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आपके जीवन में तनाव परेशानियों ने आपको घेर करके रखा हुआ है, आप ये देख रहे हैं कि आप जो भी कार्य शुरू करते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, कुल मिला के आप अपने जीवन में कष्टों से घिरे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सावन के इस पवित्र महीने में
आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिव मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों को आधा किलो गुड़ का दान करना होगा। अगर आपने सावन के इस पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को सिर्फ आधे किलो गुड़ का दान कर दिया, मान के चलिए आपके जीवन में जितनी भी परेशानी होंगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, उनसे आपको निवारण मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में मिठास आएगी, आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मान लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में आपके ऊपर शनि दोष लगा हुआ है, मंगल दोष लगा हुआ है, बृहस्पति दोष लगा हुआ है और आप बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन के समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। और एक बात को जरा समझ लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आप अपने जीवन में दोषों से बहुत ग्रसित हैं, आप चाहते हैं आपको अपने दोषों से मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है, सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को आप लोगों को बस 1 लोटा काले तिल का दान करना होगा। सिर्फ इतना अगर आप कर देते हैं, आपके जीवन में जो भी दोष होगा और कितना ही बड़ा दोष होगा, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस दोष का प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए दोष कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, दोष के प्रकोप को कम किया सकता है। और दोष के प्रकोप को कम करने का सबसे अच्छा महीना जो होता है वो होता है सावन का पवित्र महीना। और अगर आपने काले तिल का दान कर दिया तो मान के चलिए अपने जीवन के समस्त दोषों के प्रकोपों को आप कम कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाए, आप एकदम स्वस्थ हो जाए, एकदम ठीक हो जाए, तो आपको क्या करना है, सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को आप लोग किसी भी नंदी को, बैल को 11-11 रोटियां खिलाइए। दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो अगर आपने कर लिया तो जिस बीमारी से आप बड़ा परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी जी हैं। नंदी जी को बुद्धि और बल का प्रतीक भी माना जाता है। और अगर आपने सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन किसी भी नंदी को, किसी भी बैल को 11 रोटियां खिला दी, इतना ही करने भर से आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चली जाएगी। दोस्तों अब आपको हम शिव पुराण के अनुसार बताएंगे वह कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए, वरना आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता और परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में बहुत से लोग कपड़ों का दान करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप कपड़ों का दान कर रहे हैं वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। ऐसे किसी भी कपड़े का दान मत कीजिएगा जो बहुत ज़्यादा ऐसे स्थिति में चले गए हों जिनका इस्तेमाल अब नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर आपके घर पर टूटी फूटी चप्पल है, पुराना जूता वगैरह पड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये चीज़ गरीबों को दान इस सावन के पवित्र महीने में मत कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया गया है शिव पुराण के अनुसार से। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर ऐसे कोई बर्तन रखे हुए हैं जो चटक गए हैं या मान लीजिए टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, उन चीज़ों का आप दान करने के बारे में इस सावन के पवित्र महीने में सोच रहे थे, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कभी भी इस्तेमाल किए हुए बर्तन या टूटे फूटे बर्तन का दान सावन के पवित्र महीने में नहीं किया जाता है, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। इसी तरीके से बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि वो जो झूठा खाना होता है दोस्तों, वो सावन के पवित्र महीने में गाय को खिला देते हैं। दोस्तों इससे आपको घोर पाप लगेगा। अगर आपने सावन के पवित्र महीने में किसी भी गाय को या किसी भी भिक्षुक को झूठा खाना दे दिया या झूठा खाना खिला दिया, तो मान के चलिए आप अपने जीवन में दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसी प्रकार से अगर आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है तो उसको खाली हाथ मत जाने दीजिए। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में किसी भी रूप में भगवान भोलेनाथ आपके घर पर आ सकते हैं, और हो सकता है वो भिक्षुक के रूप में भगवान भोलेनाथ ही आ रहे हो। तो अगर आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आए, उसको जरूर चाहे 10-5 रुपये दे दिए, लेकिन दे दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।